फोटो किसो थे हमारे काम पर क्या नहीं लगा हुआ है वो बताओ कैसे काम कर रहे हो हमारे बाउंडी तो प्रधान जी कौन के मोदी भी ना करे लगाओ एक लगाओ बजनलाल का करे वो बटन निकला बनसो ना मागा सुन मतलब नेतेवाला में प्रस्तावित कचरा प्रबंधन प्लांट को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज होता जा रहा है। आज बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान विधायक जयदीप बिहानी के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता की। इस दौरान विधायक ने स्पष्ट कहा कि नेतेवाला में प्रस्तावित कचरा प्लांट की भौगोलिक स्थिति उपयुक्त नहीं है, इसलिए इसके लिए वैकल्पिक जमीन की तलाश की जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि नई जमीन जन सहयोग से खरीदी जा सकती है, जिससे किसी भी प्रकार का विवाद न हो और आम जन की भावनाओं का सम्मान किया जा सके। विधायक ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है और स्थान चयन करते समय भौगोलिक स्थिति का विशेष ध्यान रखना होगा, ताकि भविष्य में इस तरह के विरोध की स्थिति उत्पन्न न हो। ग्रामीणों ने भी साफ तौर पर कहा कि वे अपने क्षेत्र में कचरा प्लांट किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे, खासकर जब इससे जल स्रोत और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका हो। इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजकर प्लांट को निरस्त करने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित प्लांट के आसपास के कई गांवों के लोग इसी क्षेत्र से गुजरने वाली गंग नहर के पानी का उपयोग पीने के लिए करते हैं। ऐसे में कचरा प्लांट लगने से जल प्रदूषण का खतरा बढ़ जाएगा, जिससे आम जन के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। अब सबकी निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है कि क्या ग्रामीणों की मांग के अनुरूप प्लांट के लिए नई जगह तय की जाएगी या नहीं। जी सर, कचरा प्लांट को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया है नेतेवाला गांव के लोगों द्वारा, क्या कुछ रहा सर? वार्ता हुई है? 17 तारीख को मीटिंग हुई थी, जिसमें ग्रामवासी भी थे, प्रशासनिक अधिकारी भी थे, जिसमें नगर परिषद, जिला कलेक्टर सब शामिल थे। उसमें ये तय हुआ था कि ठीक है, एक बार ये जो नेतेवाला का कचरा प्लांट है उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए एक बार वैकल्पिक व्यवस्था के लिए किसी और जमीन की तलाश की जाए, जो कि जन सहयोग से खरीद ली जाएगी। अब जमीन ये तो है नहीं कि हमें राशन की दुकान से राशन लेकर के आना है। जमीन में बेचने वाला आ जाए तो वो बिकती नहीं है, खरीदने चले जाओ तो वो मिलती नहीं है। थोड़ा समय लगेगा, भौगोलिक स्थिति भी देखनी पड़ेगी ताकि दोबारा फिर विरोध का सामना ना करना पड़े। लेकिन जब ये बात तय हो गई, 17 तारीख की मीटिंग का एजेंडा 27 तारीख को प्रशासन जारी कर रहा है, तो इस एजेंडे में ये बातें तय हुई और 27 को ही वाजाब्ता भेजने की तैयारी कर ली। ऐसे काम नहीं चलेगा। जब इनकी वीसी आती है तब इनको घबराहट होने लग जाती है क्या? अब ये तय हुआ है कि हम जमीन की तलाश कर रहे हैं। जमीन 2 दिन में मिल जाए, 3 दिन में मिल जाए, हम जमीन देख करके ले लेंगे। कलेक्टर साहब सोमवार को जयपुर जाएंगे, अखिल अरोड़ा साहब से मिलेंगे। अखिल अरोड़ा साहब को कन्विंस करेंगे। अगर अखिल अरोड़ा साहब कन्विंस हो जाते हैं तो कोई बात नहीं कन्विंस होते हैं, मैंने कहा मेरी बात करवा देना। कलेक्टर साहब के कहने से पार नहीं पड़ेगी कि कन्विंस हुए कि नहीं हुए। मैं अखिल अरोड़ा साहब से बात कर लूंगा। अखिल अरोड़ा साहब ये कहेंगे साहब मेरे हाथ खड़े, आप तो सीएम साहब से मिलो, गांव के प्रतिनिधि मंडल को ले जा करके हम सीएम साहब के आगे हाथ जोड़ देंगे कि साहब ये स्थिति ज्यादा गड़बड़ है, गलत आंकड़े पेश करके इस जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया। अब हम नई जमीन खरीद के दे रहे हैं। साहब जमीन खरीदना, आप भी किसान रहे हैं, कितना मुश्किल काम है। सीएम साहब एग्री हो जाएंगे, लेकिन मेरे को उम्मीद है अभी 2-3 दिन में जमीन की व्यवस्था हो। कुल मिला के अभी तक ये मामला जो है पोस्टपोन कर दिया गया। उस तरह पोस्टपोन नहीं रहेगा, आप चिंता मत करो। हाँ, अब कलेक्टर साहब कह रहे हैं हमने तो आदेश किया ही नहीं, जमीन का मौका हम देख नहीं सकते क्या? देखो ना, 17 बार जाओ, वहाँ पिकनिक करो, कौन मना कर रहा है? पुरानी कोठी बनी हुई है, इसके लिए कोई रोकेगा थोड़ी। लेकिन जाने का एक तरीका है, आप किस तरीके से जा रहे हो? तरीका बदल के जाओ, दिन में 7 बार जाओ ना, कौन मना कर रहा है? खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को पुश कीजिए।